दोस्तों, मेरे सभी इंस्टाग्राम फ्रेंड को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। 2 दिन से तो तबीयत खराब था पर अभी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले रेखा दीदी, मैं आपकी कमेंट में आपने जो मुझे बोला था, मैं उसी का जवाब देने जा रही हूँ। क्योंकि मैं एक रोक के वीडियो बनाई थी, उसमें मैं लिखी थी कि लव मैरिज करके शादी कभी नहीं करना चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट किया कि अंजलि क्या हुआ, तो क्या हुआ अंजलि, तो मैं उसी का जवाब देने जा रही हूँ। दीदी, एक बात मेरे ध्यान से सुनना। पति पत्नी का रिश्ता कितना भी मीठा हो, कितना भी मिठास हो, कितना भी प्यार हो, कितना भी विश्वास हो, अगर उसमें कोई तीसरा आ जाए तो रिश्ते में तो दरार तो पड़ ही जाता है। कितना भी प्यार हो तब पर भी कुछ तो कुछ झटका लगेगा ही दीदी। तो मेरी बात समझ लेना। ये उसमें तीसरा आने वाला कौन है मैं बताती हूँ। मैं जिसको अपना भाई मानती थी, आज तक मैं अपना भाई ही मानती आई हूँ, भाई ही मानती रहूँगी। और मानती हूँ, हमेशा मानती रहूँगी, भाई ही। तो मेरे भैया का नाम क्या है मैं बता रही हूँ। छोटा ही नाम है उनका, छोटू। उनके पिता का नाम मान सिंह, माता का नाम मंतोरा। मैं यही जानती हूँ, मैं और असली नाम नहीं जानती हूँ, बुलाने वाला ही नाम मैं जानती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ। रेखा दीदी, आप तो जानती ही होंगी, समझ रही होगी मेरा बात मैं किसको कह रही हूँ। तो छोटू भैया ने मुझे 2 बजे रात को मेरे पास मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, हाय लिखकर। तो मेरे पति उस समय जग रहे थे। उनका तो रोज का आदत है, 2-3 बजे तक जगते ही हैं, वो जग रहे थे। और उन्होंने मैसेज का रिप्लाई किया, रिप्लाई करते गए, वो भी भेजते गए छोटू भैया। तो भैया, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर जो मेरे साथ हुआ है, जो आप मेरे साथ किए हैं, अगर इसी जगह आपकी बहन होती तो आप क्या करते भैया? भैया, इतना गलत किसी के साथ मत करना जैसे आप मेरे साथ किए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि किसी की बसे बसाए घर में टांग लड़ाना बहुत बुरी चीज़ है भैया। आप ऐसा मत करिए प्लीज़। किसी के भी रिश्ते में आप से शादी हो गई है, पति पत्नी ये है, और आप उसमें टांग लड़ा रहे हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं आपको बता दे रही भैया कि आपको 2 बजे रात को मेरे पास मैसेज करने की क्या ज़रूरत थी। और आप ये बोल रहे थे कि तुम वीडियो क्यों बनाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम अपने पति से नहीं डरती हो जो वीडियो बनाती हो। तो मैं भैया आपको बता दूं, मैं वीडियो बनाती थी, बनाती हूँ, बनाती ही रहूँगी। और बात रही डर की, तो अगर मेरे पति मेरा सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं बोलते मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं तो अपने मर्जी से बना नहीं सकती हूँ। क्यों मैं अपने मर्जी से बनाऊँगी भाई? मेरे पति की मर्जी है तभी ना बना रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। तो मैं मन मौजी हो गई हूँ, मैं मेरा जो मन वही करूँगी। तो भैया, और एक बात भैया, आप बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ। तो क्या मैं कोहड़े में थी तो आप मेरा फेस नहीं देखे थे? नहीं देखे थे तब, दिन रात नहीं देख रहे थे। और यहाँ आ गई तो मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ, नहीं देखूंगा तो मुझे चैन नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं क्या लगती हूँ आपकी? मेरा फेस देखोगे? गुड्डनवा का फेस देखो, संगीतवा का देखो, गुड़ीवा का देखो, और तमाम बहनें हैं उनका देखो। मेरा ही देखना बाकी रह गया था क्या? आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मैंने फॉलो कर लिया, तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने अपने भाई समझ के फॉलो किया था, आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मेरे पति की नज़रों में आपने मेरे सभी भाइयों को बदनाम किया है भैया। आपने बहुत बुरा किया है। अगर दोबारा मेरे रिश्ते में कोई भी टांग अड़ाता है, या मेरे गांव का हो, या मेरा बड़ी मम्मी का लड़का, चाहे चाची का लड़का, बुआ का लड़का, कोई भी हो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ। छोटू भैया, आप बहुत गलत किए मेरे साथ, ये समझ लेना। और रेखा दीदी, मैं ये क्यों लिखी थी कि मेरा लव मैरिज करके शादी कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए लिखी थी कि लव मैरिज शादी में कोई साथ नहीं देता है। कोई भी, ना तो माँ बाप, कोई साथ ही नहीं रहता। अपना अकेले जो पति पत्नी करे सो करे, या झगड़ा लड़ाई समझौता कुछ भी पति पत्नी के ऊपर ही रहता है। कोई भी साथ नहीं रहता, ना कोई समझाने वाला रहता है। तो दीदी, मैं बताऊँ, मैं इसलिए लिखी थी कि जो लव मैरिज का रिश्ता होता है, शादी शादी होता है ना, उसका सब फायदा उठाते हैं। क्योंकि उसका साथ तो कोई देने वाला नहीं रहता, कोई कुछ बोलेगा नहीं, भैया कुछ भी कर ले, चाहे भाई हो चाहे जो हो, कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं कहने वाला। इसी का सब फायदा उठाते हैं, मैं इसलिए बोल रही थी। और दीदी, कोई बात नहीं था।
मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। भगवान करे कि बहुत ही अच्छे रहे, हमारे रिश्ते का किसी को नज़र न लगे। तो दीदी इतना सब कुछ जानने के बाद मेरे पति मतलब मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हुए थे। बताए क्यों मुझसे नाराज़ हुए थे कि वो मेरे को मना कर रहे थे कि फॉलो मत करो। मैं इसको फॉलो कर ली अपने भाई समझ के, लेकिन मैं नहीं जानती थी इतना बड़ा गद्दार निकलेगा ये। तो छोटू भैया, आप भाई के नाम पे कलंक हो, कलंक। इसको कहते हैं काला धब्बा, आप वही हो। मैं आपको बता दे रही हूँ। भौजैया से नहीं काम चल रहा है क्या आप भैया? भौजैया लात मार दी क्या? भैया से काम चला लो जैसे पहले चलाते थे। अब कि कर रहे हो, बहनियों को भी नहीं छोड़ रहे हो। जाओ, बहुत बहनियां हैं, 4-5 तो है तुम्हारी ना। मन कर रहा है इतना गाली दो। अगर भैया, अगर मेरी शादी हुई हो, मतलब मैं लव मैरिज नहीं की होती, अगर मेरे मम्मी पापा मेरे शादी किए होते तो मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे ज़िंदगी में देखा मतलब टांग अड़ाए होते तो मैं आपके घर आके चप्पल से मारती, आपको जूते से जूते धोती। ये मेरी मजबूरी है कि मैं घर नहीं आ सकती और मैं आपसे मतलब बात नहीं कर सकती खुल के। और एक बात बोल रही हूँ, मैं सुबह फ़ोन की थी तो आपने क्या जवाब दिया? अगर मैं सुबह फ़ोन की, मुझे पता चला मेरे पति ने बताया, तो आपने क्या बोला कि तू भी तो इसमें शामिल थी, तू भी तो कर रही मतलब मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, तू भी तो मेरे से बात कर रही, क्या मैं ही अकेले गलत हूँ? तो भैया मैं बता दूँ, मैं नहीं थी, मैं सो रही थी। मेरे हस्बैंड रिप्लाई दे रहे थे, आपके बारे में जानना चाहते थे कि आप कैसा भाई हो, समझ लेना। और सोच लो भैया, बहुत गलती की हो आप, मैं ये मानती हूँ। हाथ जोड़ के आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ, आगे से किसी की बसी बसाए ज़िंदगी में टांग मत लड़ाना, बता दे रही भैया। तो रेखा दीदी, मैं आपको सभी बात बता दी। तो चलिए ठीक है, मैं वीडियो बंद कर दी क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो जाता है तो मेरा इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं हो रहा है। मैं 11 मिनट का वीडियो में सब बताई थी और अपलोड नहीं हो रहा है। तो बाय बाय, मैं यहीं से वीडियो ख़त्म करती हूँ। अभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, मैं जा रही हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने। अभी शॉर्ट वीडियो में और कुछ बात करूँगी, अभी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। बाय बाय।